हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 25 पर, जहां पे हम लोग अपने रिटायरमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले। रिटायरमेंट चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले, जो कि हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। एडमिशन में भी इस टॉपिक हम लोगों ने देखा था, कैपिटल एडजस्टमेंट। अब रिटायरमेंट के टाइम पे कैपिटल एडजस्टमेंट क्या करते हैं, मतलब कि एक पार्टनर रिटायर हो गया, उसके बाद फर्म की कैपिटल क्या रह जाएगी वो देखने वाले हैं, और फिर कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी मैंने 4 स्टेप्स में बांट लिया, उसको भी ऐसे 3-4 स्टेप्स में बांटा था। ठीक है, और ये स्टेप्स उससे इजी हैं, टेंशन वाली बात नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो वाला इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, फाइंड द एडजस्टेड कैपिटल। मैंने कई बार बताया एडजस्टेड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, हमको पता है, जो हमारे सारे एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल आती है। मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, ये देखिए स्ट्रक्चर बना दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाते थे, इधर का टोटल करते थे, उस साइड बैलेंस कैरी डाउन आता था, ये ए बी सी का, वो ही हमारा एडजस्टेड कैपिटल होगा। जो इधर बैलेंस कैरी डाउन आएगा वही हमारा एडजस्टेड कैपिटल होता है पार्टनर्स का। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल हम सब लोगों को आती है निकालनी। ठीक, पहला काम खत्म। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, फाइंड द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। बस यही एक है स्टेप जो हमारा खेल करता है, बाकी सब तो बकवास है। ठीक है, तो बस इसको ध्यान से देखेंगे, सेकंड वाले को और ज़्यादा ध्यान से। ठीक है, देखें क्या है, फाइंड द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे निकालते हैं, ये अलग अलग जो केसेस बना रखे हैं, केसेस नहीं एक्जैक्टली कह सकते हैं कि लैंग्वेजेस हैं, जिसकी वजह से अलग अलग हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज दे रखी थी, जिसकी वजह से इनको मैंने 3 में अलग अलग कर दिया है। तो इसको देखते हैं ध्यान से क्या है। पहला है व्हेन कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म इज गिवन, यानी कि नई फर्म की हमको कैपिटल जो है, देखिए न्यू फर्म की जो कैपिटल है हमको वो गिवन है। ठीक है, तब क्या करेंगे, नई फर्म की जब अगर हमको कैपिटल गिवन है तो उसी को टोटल कैपिटल कह देंगे। अगर नई फर्म की कैपिटल गिवन है तो वही हमारी टोटल कैपिटल होगी। ठीक है, तो हमारी टोटल कैपिटल इस वाले केस में सीधी सीधी गिवन होगी। ठीक, अगला क्या है हमारा, द कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर शुड बी प्रोपोर्शनल। मतलब कि क्वेश्चन में कह दिया कि हमारे जो बचे खुचे पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, इनकी रिमेनिंग पार्टनर्स की। ठीक है, प्रोपोर्शनेट बड़ा खतरनाक सा शब्द दिखता है, कुछ नहीं है। क्या करना है, फाइंड द टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, एड ऑल दी एडजस्टेड कैपिटल। जो भी एडजस्टेड कैपिटल आई थी उन सबको प्लस कर दो। जैसे कि ये ए बी सी थे, ये सी हमारा समझ लो रिटायर हो गया, ये वाला सी रिटायर हो गया, तो ए और बी के दो क्या कैपिटल बची, किसकी, ए की और बी की, इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारी टोटल कैपिटल आ जाएगी। बस दूसरे स्टेप में भी निकल आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोल दिया जाएगा, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन द टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट। क्या मतलब है, कह रहे हैं कैपिटल जो है नई फर्म की जो कैपिटल है उसका जो टोटल है वो सेम रहेगा जैसे पहले था रिटायरमेंट के। जो रिटायरमेंट के पहले था वही रहेगा नई फर्म का भी। मतलब जो ओल्ड बैलेंस शीट थी, जो क्वेश्चन में हमको दे रखी होगी, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी, उसी बैलेंस शीट में जो कैपिटल थी उसी कैपिटल का टोटल दिखा है। फाइंड द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म, यानी कि ऐड ऑल द कैपिटल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। देखिए ऐसी बैलेंस शीट हमको क्वेश्चन में दे रखी होगी, इधर इधर एसेट साइड, इधर लायबिलिटी साइड दे रखी होती है। यहाँ पे पार्टनर्स दे रखे होंगे ए बी सी, उन पार्टनर्स की जो भी हमारी कैपिटल होगी उन सारी कैपिटल को प्लस कर लो, इसकी टोटल कैपिटल आ जाएगी। इस केस में क्लियर है, तीनों केस में टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी। पहले केस में तो टोटल कैपिटल क्वेश्चन में ही दे रखी होगी। ठीक है, दूसरे केस में जो एडजस्टेड कैपिटल आई है उन दोनों को प्लस कर लेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, इस वाले केस में हमारे बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट यानी कि ओल्ड बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दे रखी है उसकी कैपिटल का टोटल। बस केस सेकंड वाला खत्म। यही था सबसे हार्ड वाला, जो कि बहुत इजी दिखा, है ना। ठीक, अब थर्ड वाला देखते हैं क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द टोटल कैपिटल बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। जो हमारी यहां पर कैपिटल निकली, जो कैपिटल यहां पे निकली है उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिमेनिंग पार्टनर्स में। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उसमें उस कैपिटल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब कि उनकी कितनी कितनी कैपिटल होगी वो पता चल जाएगी। जो फर्म की अब कैपिटल होनी चाहिए, जैसे कि अब पता चला टोटल कैपिटल जो है फर्म की 10,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ए और बी दो पार्टनर हैं, 10,000 फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, तो दोनों की कितनी कितनी होनी चाहिए, वो कैसे, न्यू रेशियो जितनी है उतनी उनकी कैपिटल होनी चाहिए, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पता चल जाएगी उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब इसका एडजस्टमेंट होता है। क्या एडजस्टमेंट होगा, सरप्लस एंड डिफिसिट विल बी एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉल ऑफ कैश और बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट एज पर गिवन इन क्वेश्चन। बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट, इजी कर देते हैं। ये कैपिटल अकाउंट है हमारा, इस कैपिटल अकाउंट नीचे इधर देखें, इधर दिखाते हैं। इस कैपिटल अकाउंट का ऐसे कंटिन्यूएशन बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है,
ऐसे कंटिन्यूएशन बनाएंगे, पहले भी सीखा था एडजस्टमेंट में, ठीक है। इस कैरिड डाउन को हम लोग इधर में ब्रॉट डाउन कर देंगे, इस कैरिड डाउन को लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। साफ साफ नहीं हो पा रहा, ठीक है, देख लीजिए, अच्छा हटा ही देते हैं। इसको लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगी, इधर का टोटल इधर का टोटल वो हो जाएगा, बाद की बात है। हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल निकाली, उसको हम यहाँ पे कैरी डाउन करके लिख देंगे, क्या करके लिख देंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन करके। यहाँ पे कुछ कुछ आ जाएगा, कुछ कुछ यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया था। यहाँ सी तो रिटायर हो गया, सी में तो कुछ नहीं आने वाला, तो ए और बी का कुछ कुछ आ जाएगा, वहाँ पे कुछ कुछ आ जाएगा। जिधर कमी दिखेगी उधर लिख देंगे टू कैश या फिर बाई कैश करके। या फिर अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि वो कैश से लेके या ला के, ले जा करके या पैसे ला करके कमी पूरी कर रहा है, तब तो कैश करके लिखेंगे। पर अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि करंट अकाउंट से कमी पूरी कर रहा है, तो हम लोग करंट अकाउंट से करेंगे। अगर बोल दिया है कि ओपनिंग द करंट अकाउंट ओपन करके हमारी जो भी डिफिसिट और सरप्लस होगा उसको कवर करेगा, तो हम लोग करंट अकाउंट लिखेंगे। पर अगर कहते हैं ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग द कैश, विड्रॉल करके कैश का या फिर कैश को ला करके कर रहा है, तो हम लोग टू कैश या टू बैंक करके लिखेंगे, या फिर बाई कैश या बाई बैंक करके लिखेंगे। क्लियर है जी, बस इतना ही करना होता है। बात समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। फिर एक नया क्वेश्चन करते हैं, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं तीनों केसों के लिए अलग अलग, उनको सॉल्व करके देखते हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखिए अब आ चुके हैं अपने उन केसेस के एग्जांपल्स के साथ। इधर ये पहला एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल ये है, और तीसरी के लिए जगह नहीं दी, तो इनमें से कोई एक हटा देंगे, तो उसके बाद उसको तीसरे वाले लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, ABC हमारे 3 पार्टनर दे रखे हैं, रेशियो दे रखा है 3:2:1। सी रिटायर हुआ 1 वाला, तो बचा रेशियो क्या 3:2, ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। पहला केस क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 50,000। बता दिया कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए थी, ठीक। हमको इधर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, वो बना लेंगे। इधर सी का टोटल किया, बी का टोटल किया, ए का टोटल किया, बैलेंस निकाला। सी रिटायर हो रहा है तो सी का लोन अकाउंट आ गया। बैलेंस कैरी डाउन किसका किसका आया, ए और बी का, क्योंकि ये फर्म में आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इस कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन कर लो, तो यहाँ से कैपिटल का एडजस्टमेंट शुरू हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 40 और 15, 40,000 एंड 15,000, 15,000, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब ये जो टोटल कैपिटल है इसको क्या करते थे, न्यू रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स को बांटना। तो रिमेनिंग कौन बचे हैं, हमारे ए और बी, न्यू रेशियो 3:2। तो 50,000 को सॉरी इस 50,000 को हम लोग अगर 3/5 और 50,000 को ही 2/5 में अगर बांट दें, तो ये हमारा आ जाएगा 30,000 एंड 20,000, सही है। इस कैपिटल, इसको क्या लिखते थे, कैपिटल मान लिया जाता था, इसी को हम लोग मान लेते थे अपनी कैपिटल। बात क्लियर है ना। और कैपिटल को कैसे लिखते हैं, बैलेंस कैरी डाउन करके, तो इसको भी यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन करके, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितनी कितनी, 30,000 20,000, किसकी किसकी, ए की और बी की, 30,000 और 20,000, सही है, ठीक। अब क्या करना है, देखिए इनकी कैपिटल है 40,000, होनी चाहिए थी 30,000, ए की 40 है, होनी 30 चाहिए थी, 10 ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा वाला का पहले तो टोटल कर दो और दोनों तरफ लिख दो। इधर कम है इधर कम है, 10 की कमी इधर लिख दो। अब ये 10,000 रुपये अपने ज़्यादा थे, घर ले जाओ। 40,000 थे, 30 होने चाहिए थे, 10,000 घर ले जाओ। इधर लेकर के घर जाते हैं। इनको देखिए, इनकी 20,000 होनी चाहिए थी, इधर कम है, 20,000 होनी चाहिए थी, है 15, तो ये क्या करेंगे, 5,000 तुम कैश में लेकर के आ जाओ। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कैश, तो यहाँ पे कैश लिख रहे हैं, वरना यहाँ पे क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट। किसका, बी का, यहाँ पे ए का, ठीक है। बहुत ही इजी सी बात है, बस इतना याद रखिएगा, इधर लाते हैं इधर जाते हैं, इधर लेके आते हैं इधर लेके जाते हैं, इधर लेके आते हैं इधर लेके जाते हैं, ये याद रखते हैं तो बस आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बैलेंस शीट में इसका क्या होगा, ये वाला जो कैश है लेके आए हैं तो ये प्लस होगा, ये वाला कैश लेके गए तो ये माइनस हो जाएगा। बैलेंस शीट में जो कैश का बैलेंस लिखेंगे तो वहां पर ये वाला कैश हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और ये वाला कैश माइनस, ठीक है। अब सेकंड केस लिखते हैं। सेकंड केस में भी भाई ए बी सी 3 पार्टनर, वन वाला जो सी है रिटायर, तो न्यू रेशियो क्या है 3:2। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ऐसे दे रखा होगा क्वेश्चन में हमको, द कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म शुड बी प्रोपोर्शनेट। नए फर्म की कैपिटल कैसी होनी चाहिए,
प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इसको डरना नहीं है, इस कैरी डाउन को पहले तो ब्रॉट डाउन बनाओ, करिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना, इस बार 38,000 है और 12,000 है, सही। बस इतना काम तो हमारा हो गया। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए क्या निकालते थे पहले, सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो दोनों कैपिटल है इनको प्लस करो तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। ये जो दोनों है हमारी 38 और 12, इनको प्लस करो तो टोटल आ जाएगी। तो करते हैं प्लस, 38,000 प्लस 12,000 कितना हो गया, 50,000, ठीक। और जो हमारा न्यू रेशियो उसमें बांट दो। न्यू रेशियो क्या है, 3:2, इसमें बांटो फटाफट से। तो 3:2 में बांटेंगे तो कितनी हो जाएगी, 30,000 एंड 20,000, ठीक है। तो अब इसको कहाँ पे लिखेंगे, ये हमारी कैपिटल होती थी, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना कितना आया, 30 और 20, इसको लिख लो यहाँ पे 30,000 और 20,000, ठीक है। अब फटाफट से बैलेंसिंग, इधर 30,000 कैपिटल होनी चाहिए थी, कि है कितनी 38,000। तुम बड़ा हो, तुम दोनों तरफ आओगे, 38,000। 8,000 ज़्यादा रुपए इनके पास, 38 है, होने चाहिए थे 30, तो ये 8,000 घर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश में घर ले जाओ। होनी चाहिए थी 20,000, है 12,000, 20,000 होनी चाहिए थी, है तुम्हारी सिर्फ 12,000, तो 8,000 लेकर के आओ भाई। ये 8,000 लेके आए भाई कैश करके, बस खत्म। ये वाला कैश में ऐड होगा, ये वाला कैश में माइनस होगा। ये लेके आए हैं, ये लेके गए हैं। वाई 8,000, सॉरी बी 8,000 रुपये लेके आया है और ए 8,000 रुपये लेके गए हैं। क्लियर है, ये दोनों केस समझ में आ गए। अब फटाफट से इस वाले केस को हटाते हैं और थर्ड केस समझते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारा थर्ड केस है, इसमें क्या है कि कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शुड बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। नई फर्म की जो कैपिटल है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए जैसे रिटायरमेंट से पहले थी। तो रिटायरमेंट से पहले की हमको कैपिटल दे दी गई ओल्ड कैपिटल, जो कि है ABC की 40,000, 35,000 और 25,000, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। इसको करेंगे बाई बैलेंस BD, कितना 55 और 42, 55,000 एंड 42,000, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल। अब क्या करते थे, ओल्ड कैपिटल जो थी उसको हम लोग प्लस करके टोटल कैपिटल बना देते। इन सारी कैपिटल्स को प्लस कर लो, तो कितना कितना है, 40,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000, तो ये हुआ 60 और 1,00,000। तो ये आ गई हमारी 1,00,000 की टोटल कैपिटल। अब इस 1,00,000 की टोटल कैपिटल आ गई, इस कैपिटल को किस में बांटना है, न्यू रेशियो में, जो कि है 3:2। बांट दो फटाफट से, 3:2 में कितना कितना पड़ेगा, 60,000 रेशियो 40,000। तो ये आ गई हमारी टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि नई वाली कैपिटल। कितनी कितनी, 60,000 40,000। क्लियर है, इनकी कैपिटल होनी चाहिए थी 60,000, होनी चाहिए थी 60,000, सिर्फ 55,000 है। तो ये क्या करेंगे, 5,000 लेके आएंगे, 60,000 होनी चाहिए थी, 60,000 लिखो फिर, होनी चाहिए थी जो नहीं, तो 5,000 ये लेके आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश, बाई कैश। इनकी 40,000 है, ओ सॉरी 40,000 होनी चाहिए थी, है कितनी 42,000, 42,000 है, होनी सिर्फ 40,000 चाहिए। तो ये 2,000 क्या करेंगे, ये 2,000 लेकर के जाएंगे घर कैश, ठीक है। क्लियर था, बहुत इजी केस था, बस ये लास्ट की चीज़ों में थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी। पहले में टोटल कैपिटल कैसे निकाली थी, पहले की टोटल कैपिटल तो दे रखी थी, न्यू रेशियो बांट दी। दूसरे की टोटल कैपिटल जो एडजस्टेड कैपिटल थी उन दोनों को प्लस किया, टोटल कैपिटल आ गई, न्यू रेशियो बांट दी। यहाँ पे ओल्ड कैपिटल को सबको प्लस किया, टोटल कैपिटल आ गई, न्यू रेशियो बांट दी, आ गया। बाकी यारी एडजस्टमेंट तो तीनों में सेम हो रही है, ठीक है। ये जो लास्ट में डब्बे वाला काम किया है ये तो तीनों में सेम था। दिक्कत इस टोटल कैपिटल में थी, पहले में ये टोटल कैपिटल दी थी, दूसरे में हम लोगों ने एडजस्टेड कैपिटल को प्लस कर लिया, तीसरे में ओल्ड कैपिटल को प्लस कर लिया, बस, ठीक है। तो अब इसी को लेकर के एक अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि अगली वीडियो में होगा, जहाँ पे हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका ये एडजस्टमेंट, फिर बैलेंस शीट, सब कुछ, ठीक है। एक कंप्लीट क्वेश्चन जहाँ पे सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए इसके, ठीक है। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, फिर इंस्टाग्राम हेडिंग में, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों को ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।